क्या आपका बेटे अथवा बेटी की आयु 15 वर्ष या उससे अधिक है? Is your son or daughter 15 years of age or older? पीछे हमने इससे पहला जो एपिसोड था इसके ऊपर हमने चर्चा की कि आपके बेटे और बेटी की आयु 15 वर्ष या उससे अधिक है। उसके ऊपर डिस्कस किया कि आप उनको अच्छे से अच्छे स्कूल में भेजते हैं, क्योंकि प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य होता है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दे। स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक हायर एजुकेशन देने का हम सपना देखते हैं और प्रत्येक माता पिता का ऐसा ही कर्तव्य है कि बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं और अच्छी नॉलेज देने के बाद वो अच्छी जगह जॉब कर सकें या बिजनेस कर सकें। ये सभी माता पिता चाहते हैं और ऐसा ही करते हैं। लेकिन आपको बताया कि जी एजुकेशन के साथ साथ सबसे ज्यादा जरूरी है महाविद्या। महाविद्या कहते हैं आंतरिक विद्या। आंतरिक विद्या पूरी करने के बाद उसको महाविद्या मिलती है, जिसको आप सुपर नॉलेज कह सकते हैं। और सुपर नॉलेज लेने के बाद जो उसको मिलता है उसकी हमने पिछले एपिसोड के अंदर चर्चा की। उसको थोड़ा सा हम करते हैं, इसको तभी टच कर पाएंगे। और डिटेल में जाना हो तो पिछला एपिसोड जरूर देखिए। ये महाविद्या के 16 स्टेजेस के बारे में पिछली बार जिक्र किया, उसको हम ब्रीफ के अंदर हम जोड़ते हैं पिछले अध्याय के साथ। पहला जो पड़ाव है मूलाधार है, और जिसके बदले में हमें मिलती है पराभौतिकता मान। दूसरा है स्वादिष्टान है और उसकी भौतिक सम्मान है। फिर तीसरा है मणिपुर है और तीसरा उसका जो है भौतिकता है जो है यश है। चौथा जो पड़ाव है, चौथा क्लास आप कह लीजिए, वो है अनाहत है और अपरा भौतिकता है प्रतिष्ठा है। पांचवा है वशुद्धानंद है और उसकी जो भौतिकता है ऐश्वर्य है। और छठा जो है आज्ञा चक्र है और उसकी अपरा भौतिकता है धन। और सातवां पड़ाव जो है सहस्त्र है और उसकी जो भौतिकता है धान्य। आठवां कलावद और उसकी भौतिकता शांति। नौवां निर्वादिका और उसकी भौतिकता है पद। 10वां उसका जो अर्धचंद्र, उसकी भौतिकता है तुष्टि। वाद, उसकी भौतिकता है अपराज्य। 12वां है नदंत और उसकी भौतिकता है सुंदरता। 13वां है महाशक्ति और वाक्चातुर्य व्यापिका। 14वां पड़ाव है और नीति। 15वां है समना और जी है पूर्णता। आखिरी जो है ये उन्मना, जिसको तुरीय अवस्था भी कहते हैं, और उसमें सफलता। जीवन में श्रेष्ठता देने के लिए, उच्च स्थिति तक उठाने के लिए, जैसे कह सकते हैं कृष्ण, राम जी, बुद्ध, नानक, ईसा, जिनके भी बड़े बड़े महान जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन सभी की सफलता के बीच में जब हम उनको याद करते हैं तो उनकी ये क्वालिफिकेशन थी। भारत को श्रेष्ठ बनाने के लिए हमें अपने 15 साल 16 साल के चाहे लड़की हो जो लड़के हैं, जब उनकी विद्या पूर्ण कर देंगे तो अगर हम पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये सोचें कि जितने भी 15 साल के लड़के और लड़कियां हैं
चाहे 16 साल के, 17 साल के, या 15 साल से 16 साल से जितने भी ऊपर हैं, जो कह सकते हैं कि जिन्होंने 8th क्वालिफाई कर लिया है, जो 9th क्लास में आ गए हैं, अगर जागरूक माता पिता हैं तो बच्चों को क्या नहीं दे सकते हैं। 1 करोड़ अगर बच्चे करते हैं और 2 करोड़ माता पिता करते हैं, 2 करोड़ दादा दादी करते हैं और 2 करोड़ नाना नानी करते हैं, तो 140 करोड़ के बीच में हम कितने लोगों को चैतन्य कर सकते हैं। भारत को महान बनाने के लिए इससे ज़्यादा सहयोग हम नहीं कर सकते हैं। अपने आप को हम मजबूत करेंगे तो पूरा का पूरा राष्ट्र मजबूत हो जाएगा। किसी काम को करने के लिए, जैसे हम पढ़ते हैं, हमें अच्छी नौकरी चाहिए, हम अच्छा बिजनेस कर सकें, अच्छा हम प्रॉफिट लेंगे, जीवन में हमें चाहिए क्या? सफलता, पूर्णता चाहिए, नीति हमें आना चाहिए कि किस तरह की वाक् चौतरे है। वाक् चौतरे है कि हम अच्छे स्पीकर बन पाए, लोग हमें सुने, हमें अच्छे वक्ता बन जाएं। सुंदरता, सुंदरता जिसको हम सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं, भगवान ही सुंदर है, इसका मतलब हमारे अंतर में भगवान है, तो यही सुंदरता का रहस्य है। अपराज्य है जिसको कोई हरा नहीं सकता। तुष्टि, पद जिसको हम पोस्ट करते हैं, प्रमोशन बोलते हैं कि आज हम मंत्री बन गए, आज हम IAS अफसर बन गए, हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन गए, हम जो भी आप पोजीशन गिनते हैं, डायरेक्टर हैं, मैनेजर हैं, सीनियर मैनेजर हैं, जो पोजीशन है। शांति, क्योंकि कुछ भी मिल रहा है, शांति अगर नहीं है तो हमें कुछ भी फायदा नहीं है। धान्य है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जैसे घर है, बार है, कार है, गाड़ी है, सोना है, जेवरात है, और धन है। अगर ये बोलते हैं कि धन की आवश्यकता नहीं है, और खास तौर से अगर साधु बोलता है धन की आवश्यकता नहीं है, अगर गुरु कहता है धन की आवश्यकता नहीं है, जो विद्वान है वो उसी को धनवान होना चाहिए, क्योंकि वही धन का सदुपयोग कर सकता है। ऐश्वर्य है, प्रतिष्ठा है, यश है, सम्मान है और मान है। इतनी ही इच्छाएं हैं। इस इच्छाओं के अलावा और कोई इच्छा किसी भी, चाहे वो जीव हो चाहे वो ईश्वर हो, इतनी ही इच्छाओं के अंदर ही सब कुछ मिल जाता है। तो इसका मतलब आंतरिक यात्रा का यही मतलब है कि हम पूरी तरह से विद्यावान बन जाएं, जिससे इस संसार के अंदर हम अपना तो कल्याण कर पाएं और दूसरे का भी हम कल्याण कर पाएं। हम क्यों करें साधना? हमें सब कुछ चाहिए, इसलिए हमें विद्यावान होना है। तो जो स्कूली विद्या है, जो कॉलेज की विद्या है, यूनिवर्सिटी की विद्या है, इस विद्या के साथ भी 8th के बाद में हम इसके साथ भी जोड़ लेंगे तो हम सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। इसमें किसी तरह का संदेह नहीं है। यही योग है, यही विशिष्ट योग है, यही विशेष योग है, यही महाविज्ञान है। अब आता है हाउ शुड आई डू साधना। इस एपिसोड के अंदर हम बताना चाहते हैं कि आप साधना कैसे करें, या मैं साधना कैसे करूं, ये आपका मेन प्रश्न है। उसके लिए सबसे बड़ा है मास्टर की जरूरत है। एक गुरु होना चाहिए, पूर्ण गुरु होना चाहिए, पूर्ण सदगुरु होना चाहिए। वेद कहते हैं गुरु द्वारा खोजा गया मार्ग शिष्य को सुविधा से मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है, कि बिना गुरु के साधना नहीं हो सकती है। गुरु का होना अति आवश्यक है, गुरु से दीक्षित होना अति आवश्यक है।
दूसरा है एक साधक होना चाहिए, सीकर होना चाहिए कि मैं शिष्य होना अलग बात है, लेकिन साधक होना, वो साधक होना जिसमें कुछ संदेह नहीं है कि साधना सिद्ध नहीं होगी। तो साधक का और गुरु का होना बहुत जरूरी है। और दूसरा है साधना विधि, साधना का मेथड क्या होना चाहिए। इसके अंदर 3 है। एक है मंत्र योग साधना, दूसरा है हवन, तीसरा है शास्त्र अध्ययन और गुरु का प्रवचन। आपको साधना करनी है, मंत्र साधना करनी है, हवन करना है और शास्त्र का अध्ययन करना है और गुरु प्रवचन करना है। शास्त्र की किताबें बहुत बड़ी नहीं पढ़नी है। अगर हम मंत्र योग की बात करते हैं, इसका मतलब है कि आपको आधा घंटा 24 घंटे के अंदर, आधा घंटा 24 घंटे के अंदर बहुत ज्यादा नहीं होता, आधा घंटा आपको देना है। अगर ज्यादा दे सकते हैं तो आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम को। संध्या होती है, रात जा रही होती है, दिन आ रहा होता है, तो वो पीरियड जो होता है संध्या के पीरियड होता है। शाम के टाइम में दिन खत्म हो रहा होता है, रात आ रही होती है, जो संध्या का टाइम होता है। तो संध्या टाइम के अंदर सुबह और शाम अगर दे सकते हैं, जो एक टाइम में दे सकते हैं तब भी चलेगा। अगर 2 टाइम देते हैं तो बहुत अच्छा है, आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को। हमन ये है खुद हमन करना। 6 दिन हमने मंत्र जप किया, आधा घंटा। इतवार को खुद हमन कुंड लेके उसके अंदर उसकी मंत्र की आहुतियां दी। और तीसरा है गुरु के प्रवचनों को सुनना। प्रवचन को सुनना, क्योंकि किताब पढ़ने के लिए, ढूंढने के लिए आपको मुश्किल पड़ेगी, उसको बताने की कोशिश है। उसको क्या सुनना चाहिए, ये सुनना जरूरी है। अब मंत्र योग के अंदर क्या है? गायत्री साधना, दूसरा है चैतन्य साधना, तीसरा है गुरु साधना। हम 5 वीक क्या करेंगे आप? मंडे टू सैटरडे आधा घंटा रोज, एक माला गायत्री साधना। एक माला में क्या होता है? 108 मन के होते हैं और ऊपर एक समेरु होता है, यानी 109 की माला, यानी कि 108 बार आपने गायत्री साधना करनी है। लेकिन गायत्री साधना क्यों की जाए? क्यों की जाए गायत्री साधना? भगवान शंकर जी कहते हैं कि जो गायत्री जानता है वो ब्राह्मण है, जो गायत्री नहीं जानता है वो शूद्र है। वो तब की बात है जब ब्राह्मण पैदा ही नहीं हुए थे। इसका मतलब है कि पहले 3 पुत्र थे, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी और महादेवी उनकी माता थी। तो उन्होंने बोला पहले इस भूलोक में गायत्री साधना करो। तो शंकर जी ने रिसर्च की, उन्होंने बोला जो गायत्री जानता है वही ब्राह्मण है। ब्राह्मण का मतलब है ब्रह्म से आया, ब्रह्म का मतलब महान है, वही महान है जो गायत्री जानता है। गायत्री विज्ञान क्या है? गायत्री के 5 मुख्य हैं। हमें बनाने में आप मुझे देख सकते हैं, मैं आपको देख सकता हूं, ये गायत्री विज्ञान है। लेकिन मेरी मृत्यु हो जाए मुझे नहीं देख सकते हैं, आपकी मृत्यु हो जाए मैं आपको नहीं देख सकता हूं। आत्मा को आप देख नहीं सकते, आत्मा को देखने लायक बनाना ये गायत्री विज्ञान है। 5 कोश हैं, अन्न में कोश, प्राण में कोश,
मनोमय कोश, विज्ञान में कोश और आनंद में कोश, पांचों कोशों को जो सिद्ध कर लेता है वो गायत्री सिद्ध कर लेता है, वो आत्मा को सिद्ध कर लेता है। और महाविद्या का नाम ही जो है महादेवी का जो नाम ही जो है वही आत्म विद्या ही है। सनातन धर्म का मतलब ही है आत्म विद्या ही है। बिना गायत्री को जाने हुए, बिना गायत्री का जप किए हुए आप आत्म सिद्ध कर ही नहीं सकते हैं। कर सकते हैं तो हो सकता है उसमें संदेह हो सकता है। एक गुरु के 1 लाख शिष्यों के अंदर एक गुरु बन जाए तो वो गुरु नहीं कहते हैं। 1 लाख शिष्यों के अंदर 1 लाख ही गुरु बन जाए उसको शिष्य, उसको गुरु बोलते हैं। एक क्लास के अंदर 20 बच्चे किसी स्कूल टीचर के पढ़ रहे हो तो 20 के 20 पास हो जाएं, वो टीचर अच्छा होता है। लेकिन उसमें से 10 बच्चे पास हो जाएं और बाकी सब फेल हो जाएं, उनको टीचर अच्छा नहीं बोलते। मास्टर का मतलब होता है सभी को पास करा दे। गायत्री साधना करने वाला सभी पास हो जाते हैं। गायत्री के अंदर बहुत रहस्यमय गायत्री साधना है, उसके अंदर जो अभी प्रवचन देने के मौका नहीं है, आगे आपको बताता हूं कि आपको गायत्री के जो प्रवचन सुनने हैं उसके अंदर भी आपको मिलता है। तो 5 हफ्ते आपको सिर्फ गायत्री साधना करनी है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और संडे को, रविवार को सुबह नहाइए धोइए, ब्रेकफास्ट से पहले एक हवन कुंड लीजिए, उसके अंदर आम की लकड़ी लीजिए, थोड़ी सामग्री लीजिए, बाजार में मिल जाती है, और साथ में गाय का घी लीजिए और 108 बार ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई ब्राह्मण की जरूरत नहीं आपको कि आप किसी को बुलाएंगे, खुद बैठिए तोतली आवाज में बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपने आप ही आप संस्कृत के विद्वान बन जाएंगे। देखिए कुछ चमत्कार होते हैं। तो आपको एक माला गायत्री करने के लिए 15 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगता है। इसका मतलब आधा घंटा तो बहुत ज्यादा है। 15 मिनट के अंदर ही पूरी जिंदगी बदल सकती है, पूरी किस्मत बदल सकती है। 5 हफ्ते का ये प्रयोग है। दूसरे हफ्ते के अंदर चैतन्य साधना, चैतन्य साधना ये है राजराजेश्वरी साधना को जानने के लिए चैतन्य होना बहुत जरूरी है। आप अपनी जीवन शक्ति को जब तक जागृत नहीं करते हैं तब तक आत्म शक्ति से परिचय नहीं हो सकता है। जब तक आपकी जीवन शक्ति जागृत नहीं होती है तब महाकाली से आपका परिचय नहीं हो सकता। जब तक अपनी महाशक्ति जागृत नहीं होती है तब तक महालक्ष्मी के साथ परिचय नहीं हो सकता। जब तक अपनी शक्ति जागृत नहीं होती है तब तक महासरस्वती से परिचय नहीं हो सकता है। तो 5 हफ्ते आप इसके साथ चैतन्य साधना ऐड करिए, वो आपको चेतन साधना की मंत्र मिल जाएगा। और कि दूसरे हफ्ते जो 5 वीक करना है तो आपको 1 माला गायत्री साधना और 1 माला चेतन साधना करनी है। और इतवार को आपने गायत्री मंत्र और चेतन साधना की आहुति दे देना है। आपका हवन यज्ञ का कार्यक्रम समाप्त हो गया। तीसरा मंत्र आता है गुरु दीक्षा का, क्योंकि जब तक आप तैयार नहीं हो जाते हैं तब तक वो श्रेष्ठ दीक्षा नहीं दी जा सकती है।
फिर आता है गुरु साधना। फिर आपको गायत्री साधना, चेतन साधना, गुरु साधना करनी है। तो आप देखते हैं कि 6 महीने के अंदर अंदर ही आपके जितना भी मंत्र जप है, जितना भी हवन है, जब सब समाप्त हो जाएगा और 6 महीने के अंदर अंदर ही आपकी शक्ति जागृत हो जाएगी और आप शुरू हो जाएगा ध्यान, धारणा और समाधि। फिर आपको मेडिटेशन ही बचेगा। सुबह शाम सिर्फ मेडिटेशन करना है, कोई भी मंत्र जप करने की जरूरत नहीं है। कोई भी साधना का मतलब नहीं कि मंत्र दे दिया आपको जिंदगी भर मंत्र ही करना है, गुरु मंत्र करना है, ऐसा नहीं है। आपको किस तरह से ध्यान शुरू होगा, उसके बाद 6 महीने के बाद आपका ध्यान ही सिर्फ करना है। ये एक साधना विधि है। हवन मैंने आपको बताया, और शास्त्र का अध्ययन। वेद पढ़ेंगे, उपनिषद पढ़िए, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि जब संसार बना था तो संसार को किस तरह से पाला जाए, तो वेदों की रचना की। लोगों ने योग साधना की, सिद्ध पुरुष बने, तो गुरुओं और शिष्यों के बीच बात संवाद हुआ, उसको उपनिषद बोला गया। बहुत सारे पुराण रचना किए गए। तो कुछ आगम शास्त्र हैं जो आ चुके हैं, उनको संस्कृत करने के लिए निगमन शास्त्र है योग के बीच में। आगमन निगमन शास्त्र के जंगल के बीच में आप उलझ के ना रह जाएं, इसलिए आपके लिए गायत्री विज्ञान के ऊपर 5 आधे घंटे के आपको रिकॉर्डिंग दी गई कि आप आराम से आधा घंटा सुनते हैं, तो आपको 2.5 घंटे सुनना है। पंचमुखी गायत्री विज्ञान के ऊपर राजराजेश्वरी ज्ञान सूत्र, इसके 3 आधे घंटे के लगभग 40-40 मिनट के बुक है, ऑडियो बुक है, आप पढ़ सकते हैं। ये हिंदी में अवेलेबल है, पंजाबी में अवेलेबल है, इंग्लिश में अवेलेबल है और रशियन में अवेलेबल है, और दूसरी लैंग्वेज के अंदर भी अवेलेबल हो रही है। लेकिन ऑडियो बुक में आपको हिंदी में मिल जाएगी और पंजाबी में मिल जाएगी। दूसरी लैंग्वेज के अंदर भी हम कोशिश कर रहे हैं दूसरी लैंग्वेज में मिल जाएगा, लेकिन हिंदी और पंजाबी के अंदर ऑडियो मिल जाएगी। वो लगभग आधे घंटे की है और आप 1.5 घंटा सुनेंगे। आप राजराजेश्वरी ज्ञान सूत्र है, पूरी तरह से आप एक बार सुनिए, 10 बार सुनिए, आपको इससे ज्यादा सुनने की जरूरत नहीं है। तीसरा है श्री राम ज्ञान साधना। जैसे आप 15-16 साल के हैं और साधना शुरू कर रहे हैं, इसी तरह से रामचंद्र जी की भी आयु 16 साल से कम थी जब उन्होंने साधना शुरू की। तो गुरु वशिष्ठ जी ने 45 दिन एक प्रवचन हुआ था, 8 घंटे रोज। वो ज्ञान साधना हमने लगभग आधा घंटा करके, जो रामचंद्र जी को जैसे सिखाया गया था, आप साधना क्योंकि कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने प्रवचन सुना था वशिष्ठ जी का, अगर वही आज सुनने को आपका मिल जाएगा तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। तो आपको शास्त्र अध्ययन जो करना है, इतना ही अभी करने की जरूरत है। पंचमुखी गायत्री, राजराजेश्वरी ज्ञान सूत्र और श्री राम ज्ञान साधना। जब आप समाधि अवस्था में पहुंच जाएंगे, जब 16 क्लासेस आप पास हो जाएंगे, तब गीता पढ़िए, आप उपनिषद पढ़िए। जब तक कृष्ण बनेंगे नहीं, तब तक आपको गीता समझ में नहीं आएगी। रट्टा लगाने का कोई फायदा नहीं है। जब तक आप उस स्थिति तक नहीं पहुंचोगे, तब तक नहीं समझ सकते हैं। भगवान हैं, लेकिन भगवान आपके अंदर हैं। अगर भगवान आपके अंदर हैं, तो भगवती भी आपके अंदर ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो श्वास के साथ जिंदा हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, जो हिंदुस्तान के बाहर रहते हैं, ये सभी
बच्चों के लिए बराबर है। इसमें कोई जाति पाति नहीं है, सभी कर सकते हैं, क्योंकि जो अध्ययन कर रहे हैं वही अध्ययन करने के लिए सुपात्र हैं। विधि क्या है? साधना के वस्त्र, क्योंकि ढीले ढाले वस्त्र होने चाहिए। ढीले ढाले के वस्त्र का मतलब कि जब हम साधना करते हैं तो कसे हुए वस्त्र नहीं होने चाहिए, क्योंकि शक्ति जागृत होती है। तो आसानी से हम जब सुखासन में बैठते हैं तो हमारे वस्त्र ढीले ढाले होने चाहिए। और साधना की माला, रुद्राक्ष, आसन और हवन कुंड, ये सारे के सारे साधना के वस्त्र, साधना की माला और आसन और हवन कुंड हम आपको प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि आप मार्ग बाजार से खरीदेंगे तो बहुत महंगा मिलेगा, और हम जब इकट्ठा खरीदेंगे हमें सस्ता मिलेगा। तो हम आपको सारी चीज़ें एक जगह से मिल जाएगी, क्योंकि कॉटन का कपड़ा चाहिए, जिसके अंदर वो चाहिए आपने गाउन सा पहन लिया, ढीला सा कपड़ा है, चाहे लड़कियां पहने चाहे लड़के पहने, जब साधना करनी पहन लिया, अब पहन के निकलिए मत, पता चलेगा कि पता चला जी कि पढ़ने गए थे स्कूल थे तो सन्यासी हो गए। इस तरह से नहीं हो। जब साधना करें साधना के वस्त्र पहने, स्कूल जाने स्कूल की ड्रेस पहने, जब ऑफिस जाएं ऑफिस की ड्रेस पहने, और साधना की माला, रुद्राक्ष की माला बहुत शुभ माला होती है। और जब हम 108 बार इसको करते हैं तो मन कंसंट्रेट करने का विज्ञान है जो माला के अंदर छुपा हुआ है। माला के अंदर बहुत सा है कि हमारा मन जब तक कंसंट्रेट नहीं होता तब बुद्धि में परिवर्तन नहीं होता। जो माला से मंत्र जप करते हैं उसके मन कंसंट्रेट होता है और बुद्धिमान बन जाते हैं। जब बुद्धिमान बनते हैं तभी वो विद्वान बन सकते हैं। साधना, आसन बैठने के लिए और हवन कुंड, ये सारी की सारी हम आपको जो कंसेशनल प्राइस होती है, कॉस्ट आपको मिल जाए, ये इस जगह एक जगह से ही आपको मिल जाएगी। हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इस एड्रेस के ऊपर, इस फोन के ऊपर आप बात कर सकते हैं। और जो भी छोटे बच्चे हैं, हम चाहते हैं कि बच्चे भी करें, उन बच्चों के बहाने में उनके माता पिता भी करें, क्योंकि जो भी उनको बच्चों को आज वो देना चाहते हैं अगर उनके पास भी होता है वो करें। और उनके दादा दादी तो जरूर करें, क्योंकि अगर मैं आज की डेट में बोल रहा हूँ तो मैं आज की डेट में उन लोगों के दादा दादी की उम्र का हूँ, तो मैं ये नहीं कह सकता कि वो नहीं कर सकते हैं। अगर मैं कर सकता हूँ तो वो भी कर सकते हैं। और हमें कांटेक्ट करिए और मिलिए, और बहुत बहुत आपको आशीर्वाद है, और थैंक यू वेरी मच।